2013 के अंदर एशिया के चुनिंदा गांवों के अंदर एक गांव मेरा होता था जिसको हमने वाईफाई से कनेक्ट करने का काम किया। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ऐसा कभी नहीं रहा क्योंकि एमबीए करने वाले स्टूडेंट मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं। तो मेरी मिसेज एमबीए हैं तो उन्होंने अच्छा मैनेजमेंट किया। तो मेरा ये ख्वाब है कि गुड़गांव के जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जितने भी ऐसे स्टैंड हैं, उन सब के ऊपर लोगों को फ्री पानी और टॉयलेट, अच्छी फैसिलिटीज़ के टॉयलेट उनको प्रोवाइड हों। सफाई के मामलों में हमने काफ़ी बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन ग्रीनरी के मामलों में हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। देखिए जी, मेरा जो पार्टी है वो मेरे नेताजी हैं राव इंद्रजीत सिंह जी। अभी वो भारतीय जनता पार्टी में, हम उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनजेपी हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ कोमल राव। आज हमारे साथ हैं विमल यादव जी, मेयर रह चुके हैं यहाँ से। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपसे बाकी सब सवालों से पहले सबसे पहले ये सवाल कि आपका राजनीति में सफ़र कैसे शुरू हुआ? राजनीति में मेरा सफ़र 2008 से शुरू हुआ, जब सरपंची भंग हो गई और हमारे यहाँ गुड़गांव नगर निगम का गठन हुआ जुलाई के अंदर। तो मैंने ये सोचा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है और मुझे राव इंद्रजीत सिंह जी का आशीर्वाद मिला। उनके आशीर्वाद से हमने चुनाव लड़ा और 2011 के अंदर जीत भी गए और उन्होंने हमें बड़े पद के ऊपर भी नवाजा। ये सब उनका ब्लेस था। तो जब आप मेयर थे तो आपके कार्यकाल के दौरान ऐसा कौन सा काम था जो सिर्फ आपको नहीं बल्कि यहाँ की आम जनता को भी, नागरिक को भी वो उपलब्धि लगा हो? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब सरपंची बहाल हुई और गुड़गांव नगर निगम का गठन हुआ तो हमारा जो सिटी है वो एक तो नए गुड़गांव और पुराने गुड़गांव के बीच की खाई से पटा हुआ था। हमें नए गुड़गांव से पुराने गुड़गांव की क्रॉसिंग के लिए आधे से पौन घंटा लगता था, हमें इतना ट्रैफिक मिलता था। तो हमने यहाँ पे 3 फ्लाईओवर, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह जी कैबिनेट में हो गए थे 2014 के बाद, तो हमने यहाँ पे 3 अंडरपासेस और फ्लाईओवर बनाने का काम किया, जो कि शहर के अंदर लोगों की बहुत एक मेजर समस्या थी, जिससे उनको निजात मिला। दूसरा, आजकल आपने देखा होगा हमारे 2011 के बाद में दिल्ली में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि हम लोग वाईफाई से युक्त गाँव को बनाएंगे। तो वो बात उनको धरातल पे लाने में बहुत समय लगा, लेकिन मैंने उसकी स्टार्टिंग अपने गांव से कर दी थी। 2013 के अंदर एशिया के चुनिंदा गांवों के अंदर एक गांव मेरा होता था जिसको हमने वाईफाई से कनेक्ट करने का काम किया। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो आपके अलावा आपकी वाइफ भी, धर्मपत्नी जी भी राजनीति में है, तो उनका राजनीति में आना कैसे तय हुआ? मतलब ये आपका फैसला था या उन्हीं की इच्छा थी? नहीं जी, उन्हीं का फैसला था, क्योंकि महिला रिजर्व वार्ड हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि आप इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड हैं। तो क्योंकि वो अच्छी पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने एमकॉम और एमबीए वगैरह कर रखा है, तो मैं उनको प्रेशराइज तो कर ही नहीं सकता था, स्वाभाविक सी बात है। तो उनका अपना निर्णय था और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया अपने सेक्टर के अंदर। उन्होंने अपने सेक्टर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया, सिक्योरिटी वाइज, सैनिटेशन वाइज, और हर तरीके से मैं ये मानता हूँ कि शायद सेक्टर जब से हमें हैंड ओवर हुए हैं तब से उनका काम मुझसे ज़्यादा कहीं ठीक था। तो आप भी राजनीति में, आपकी वाइफ भी राजनीति में है, तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा घर और राजनीति का तालमेल बैठाना। तो बीच में कोई ऐसा समय रहा जब दिक्कत हो रही हो कि दोनों के पास ही काम ज़्यादा है, घर भी संभालना है और जनता को भी संभालना है? ऐसा कभी नहीं रहा, क्योंकि एमबीए करने वाले स्टूडेंट मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं। तो मेरी मिसेज एमबीए हैं तो उन्होंने अच्छा मैनेजमेंट किया और उन्होंने बच्चों को भी, अब मेरा बड़ा बेटा फर्स्ट ईयर कॉलेज में है, छोटे बेटे ने 12th के एग्ज़ाम दे दिए, तो ये सब क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया। आपके कार्यकाल में कोई ऐसा काम बच गया हो जो आप करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाए, और वो चीज़ आपको अभी तक जिस चीज़ का खेद रहा हो कि वो काम नहीं हो पाया? ऐसे 2 काम हैं, ग्रीन गुड़गांवा और क्लीन गुड़गांवा। मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस जगह पर भी लोग खड़े होते हैं किसी प्राइवेट व्हीकल्स के इंतज़ार में, बस के, चाहे वो बस स्टॉप हो चाहे वो ऑटो स्टैंड हो, कहीं पर भी हमारे सरकार के द्वारा, हमारे नगर निगम के द्वारा हम लोग फेल रहे 11 साल के अंदर कि हम कोई भी अच्छे टॉयलेट अवेलेबल नहीं करा पाए। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताओं को अगर जाना हो तो मुझे शर्म से कहना पड़ता है, और मैं इसमें अपनी भी गलती मानता हूं, अपना फेलियर मानता हूं, कि हम उनको प्रोवाइड नहीं करा पाए आज तक, जो कि एक अच्छे क्लीन सिटी के लिए सबसे नेसेसरी चीज़ है। पानी के लिए कोई हमारे पास साधन नहीं, जहाँ पर हम ये 2 चीज़ें, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अब आने वाले भविष्य के अंदर जब ये चुनाव होंगे तो उसके अंदर जो सबसे पहला काम है शहर के अंदर, मैं यही काम करने की कोशिश करूँगा कि हर एक सड़क पे, हर एक चौराहों पे अच्छे, अब गडकरी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा हमने एक्सप्रेसवे बनाया मुंबई टू दिल्ली, तो उसके अंदर उन्होंने बाकायदा अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमने स्थान पे इतने किलोमीटर के बाद में
रेस्ट रूम बनाए हैं, हमने वहाँ पे वॉशरूम बनाए हैं, तो आप उनको गूगल से देख सकते हैं। तो मेरा ये ख्वाब है कि गुड़गांव के जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जितने भी ऐसे स्टैंड हैं, उन सब के ऊपर लोगों को फ्री पानी और टॉयलेट, अच्छी फैसिलिटीज़ के टॉयलेट उनको प्रोवाइड हों, ताकि वो लोग उनका यूज़ कर सकें। जितना कि जो रूलिंग पार्टी है जब से आई है तब से उनके मेन कैंपेन ही ये रहे हैं, स्वच्छ भारत, हाँ जी, स्वस्थ भारत, हाँ जी। मतलब फिर और ग्रीन सिटी ये भी उनका रहा है, क्लीन इंडिया, ये सब। तो आपके हिसाब से वो काम नहीं हो पाया धरातल पर उतना? उन कामों के अंदर हमारे आदरणीय सीएम साहब ने और मोदी जी के आह्वान के ऊपर हमने सफाई अभियान शुरू कराया, और उस समय मैं मेयर होता था, मुझे याद है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में और इसका असर दिखने में, इसको प्रैक्टिकल तौर पे दिखने में एक लंबा समय लग जाएगा। सफाई के मामलों में हमने काफ़ी बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन ग्रीनरी के मामलों में हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। जो लोग हम झूठा आंकड़ा पेश कर देते हैं, बोल देते हैं 10 लाख पेड़ लगाए, पेड़ लगते नहीं उतने। मेरा ये मानना है कि जितने भी एक्सप्रेसवे, अब हमारे पास नए गुड़गांव की तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे है, उसके साथ में अगर आप देखेंगे ग्रीन बेल्ट बहुत बुरी तरीके से बाधित है, बुरी तरीके से खराब हो रखी है। तो मेरा ये मानना है CSR फंड से, कॉरपोरेशन के सहयोग से, GMD के सहयोग से हम उसको इतना अच्छा डेवलप कर सकते हैं कि कोई भी आदमी बाहर से आएगा तो वो एग्जाम्पल देगा उस चीज़ का। तो निश्चित तौर पे आगे हम ये काम करने का भी मतलब जो है निश्चय तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन इसको करके भी दिखाएंगे। तो आज का आखिरी सवाल कि अभी आने वाले समय में फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी, और अगर आप लड़ते हैं तो किस पार्टी का साथ लेंगे? देखिए जी, मेरा जो पार्टी है वो मेरे नेताजी हैं राव इंद्रजीत सिंह जी। अभी वो भारतीय जनता पार्टी में, हम उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। संगठन की दृष्टि से जो उन लोगों को अगर हमें लगेगा कि वो हमें सही मानते हैं और राव साहब का आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित तौर पे हम चुनाव लड़ेंगे और एक बेहतरीन जीत जो है हम अपनी पार्टी को जरूर देने का काम करेंगे। तो क्या ये सेम चीज़ आपकी वाइफ पर भी लागू होगी, वो भी फिर से मैदान में उतरेंगी? एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ कि महिला रिजर्व रहे और मेरी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ने का मौका मिले एज ए महिला कैंडिडेट, क्योंकि महिला कैंडिडेट होने के लिए जो जो ये चुनाव लड़ते हैं, देखो एक बिल्कुल सीधी बात है कि चुनाव वही आदमी लड़ता है जो आदमी पढ़ा लिखा हो, इस शहर की चीज़ों को समझ सके और इस शहर के लिए काम कर सके। तो मुझे लगता है कि मेरी मिसेज वो कर लेंगी। उनको 5 साल मेरे साथ अनुभव रहा है, 5 साल अब खुद उन्होंने अनुभव ले लिया, तो 10 साल का मुझे लगता है एक जो तजुर्बा है वो काफ़ी है उस चीज़ के लिए, तो वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।